कोर्स हेल्दी रहना कौन नहीं चाहता। इन हेल्दी रहने के लिए आप बहुत सारे प्रयत्न भी करते होंगे, आप एक्सरसाइज करते होंगे, आप अच्छा डाइट लेते होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज हम हेल्दी रहने के लिए करते हैं, पर फिर भी क्या हम हेल्दी रह पाते हैं? तो स्वस्थ रहने के लिए एक सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, एंड दैट सीक्रेट इज योर माइंड। आपका माइंड आपके बॉडी के साथ इतनी हद तक कनेक्टेड है कि ये बात मेडिकली देखी जा रही है कि इस दुनिया की मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमैटिक है, यानी आपके मन की वजह से, आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपको डिसीज हो रहे हैं, बाकी आपके बॉडी में कोई तकलीफें नहीं है। आपका मन बीमार है, इसीलिए आपका तन भी बीमार पड़ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। मैंने अभी अभी हेल्थ के ऊपर एक किताब पढ़ी जिसमें तो हर बीमारी के नाम लिखे हैं और उसके बाजू में उसके विचार लिखे हैं, जैसे ए से जेड तक। ए से आर्थराइटिस, बी से ब्लड प्रेशर, सी से कैंसर एंड डी से डायबिटीज, और हर एक के बाजू में विचार लिखे हैं कि ये विचार करोगे तो ये वाली बीमारी होगी, ये वाला विचार करोगे तो ये वाली बीमारी होगी। हार्ट की बीमारी आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रीजंस है वो ये है कि आइदर अगर आपका स्वभाव बहुत ही सीरियस रहने वाला हो, आइदर आप बहुत ही गुस्सा करते हैं, एंड थर्ड आता है कि अगर आप बहुत ही सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों का आपको बहुत बुरा लग जाता है, आप दिल पे बात ले लेते हैं, तो डेफिनेटली जाते दिनों में ये आपके हार्ट को डैमेज करता है, एंड कई बार हार्ट अटैक आने के चांसेस इसी नेचर की वजह से बढ़ जाते हैं। तो दैट मीन्स इट इज सो क्लियर कि आपका माइंड अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो आप कभी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। मेरे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के अंदर, और हमारे हर वर्कशॉप के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, एंड कई बार डॉक्टर्स भी मुझे ये बात कहते हैं कि हिमानी आपकी बात बहुत सही है, नेगेटिव बंदे को तो हमारी दवाइयां भी ठीक नहीं कर पाती। कई बार डॉक्टर्स मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं कि जो अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि ये दवाई आपको सुबह शाम लेनी है, ये दवाई सुबह शाम लेनी है, और साथ में आपको करना है हिमानी का 2 दिन का हैप्पीनेस वर्कशॉप। वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपके जीवन में दवाइयों से ज्यादा खुशी की जरूरत है। आज वर्ल्ड वाइड आपने एक चीज देखी होगी, द लाफ्टर थेरापी। आपने गार्डन में देखा होगा लोग हंसने को आते हैं। मैं तो कई बार जाके पूछती हूँ कि आप क्यों आए हो, तो बहुत लोग मुझे कहते हैं हमको तो भाई डॉक्टर ने भेजा है। क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या कहेंगे कि तुम्हें हंसने की, खुश रहने की, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की जरूरत है। जब तक माइंड पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप कभी ठीक रह ही नहीं पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं खास कहना चाहती हूं कि अपनी हेल्थ को आज से ही महत्व देना शुरू करो, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो आपके पास जो भी सब कुछ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड हेल्थ को अगर इंपॉर्टेंस देना है तो आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा अपने माइंड को। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? प्लेसिबो इफेक्ट मतलब क्या? कई बार हमें लगता है कि हमें सारी दवाइयां ही ठीक करती है, बट एक्चुअली हमें ठीक हमारा माइंड करता है। दवाई तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट खड़ी करती है। प्लेसिबो इफेक्ट के लिए कई बार ऐसे रिसर्च हुए हैं कि जिसके अंदर एक ही बीमारी के 2 पेशेंट लिए जाते हैं, और एक को ओरिजिनल दवाई दी जाती है और दूसरे को एक ऐसी चीज दी जाती है जो होती है दवाई की तरह पर जिसकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होती। एंड जब दोनों वो दवाइयां लेते हैं और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट देखा गया है कई बार कि दोनों 100% क्योर हो गए। दैट इज कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट। क्योंकि जिस पेशेंट ने दवाई ली उसके बॉडी में तो असर होनी ही थी, पर जिसको वो दवाई नहीं थी पर कह के दिया गया था कि दिस इज द मेडिसिन, तो उसके साइकोलॉजी ने वहां पे काम करना शुरू कर दिया, उसके माइंड ने वहां पे काम शुरू कर दिया, और उसके माइंड ने बॉडी में हीलिंग शुरू कर दिया। बिकॉज यस, आपके माइंड के पास है सबसे बड़ा पावर, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम। कई बार हमारे हाथ पैर में छोटे मोटे कट्स लग जाते हैं, हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते और वो अपने आप अंदर से हील हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है वो आपके एक एक सेल में काम करता है। दैट मीन्स आपका माइंड जब नेगेटिव होता है, यानी आपके मन में है गुस्सा, डर, चिंता, नफरत, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो दैट मीन्स माइंड बॉडी के अंदर पॉइजन जनरेट कर रहा है। आपका माइंड आपके बॉडी को बीमार बना रहा है। एग्जैक्टली उल्टा, जब आपका माइंड खुश होता है, पॉजिटिव होता है, वो यही बीमारियों को
क्योर करना शुरू कर देता है। कई बार लोग मेरे पास आके बहुत उदास होकर कहते हैं मुझे इनक्योरेबल बीमारी हो गई है, तो मैं उनको कहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहते मैम आप पागल हो गए, मुझे इनक्योरेबल बीमारी हो गई और आप ये रिएक्शन दे रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आपको इनक्योरेबल बीमारी हुई है दैट मीन्स इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि इनक्योरेबल मतलब क्या? इन मतलब अंदर से, क्योरेबल मतलब ठीक होना, यानी आपको अंदर से ठीक हो सके ऐसी बीमारी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अगर आपको कोई ऐसा डिसीज है, डरिए मत, बहुत ही हिम्मत से काम लीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए। आज मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। हमारे वर्कशॉप में कई बार लोग ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं और बहुत सारे डिसीजेस को उन्होंने ठीक किया। वर्ल्ड वाइड में कई बार बहुत सारे ऐसे रिसर्च को पढ़ती हूं तो मैंने यहां तक देखा है कि कई लोगों ने अपने कैंसर को भी क्योर किया है। मुझे तो लगता है कि अगर इस हीलिंग सिस्टम के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर अगर फ्यूचर में काम किया जाए तो हम वर्ल्ड वाइड लोगों की हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। पिछले 7 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। ये सारी थेरापीज जैसे रेकी, माइंड पावर, मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब कुछ मैं लोगों को सिखाती हूँ और खुद के ऊपर भी फॉलो करती हूँ। तो मैंने एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखा है कि पिछले 7 साल में मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। 7 साल पहले मेरी भी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी होती थी कि छोटी छोटी बात पे हेडेक हो गया तो ये दवाई, स्टमक एक हो गया ये दवाई। बट आज रिजल्ट इतना सुंदर है कि मैं इतना ट्रैवलिंग करती हूँ ट्रेनिंग फील्ड की वजह से। महीने में कई बार 20-20, 25-25 दिन नेशनली और इंटरनेशनली मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट रिजल्ट मैंने देखा है कि जब से मैंने इस थेरापीज को फॉलो करना शुरू कर दिया तो मेरी हेल्थ और भी बेहतर होती जा रही है। मेरा ये गोल भी है कि जितना हो सके उतना मैं मेडिसिन फ्री अपने आप को रख सकूं और ऐसा जीवन जी सकूं। और यही चीज मैं आपको भी सिखाना चाहती हूँ। मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं उन आदतों के खिलाफ हूं जिसमें लोग छोटी छोटी बात पे मेडिसिन पे भरोसा रखते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने ये दवाई नहीं ली तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता। वो खुद के माइंड के ऊपर, खुद की हीलिंग सिस्टम्स के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप दवाइयों के आदी हो जाते हैं तो ये दवाइयां भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि कहते हैं अगर कोई मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स ना हो तो उस मेडिसिन का आपके बॉडी में कोई इफेक्ट ही नहीं हो सकता। दैट मीन्स आप एक एक दवाई जो लेते हैं डेफिनेटली वो आपके डिसीज को ठीक तो करती है, पर आपके बॉडी को धीरे धीरे वो खोखला भी बनाते जाती है। तो भगवान ने इतनी सुंदर अगर हमारे बॉडी में हीलिंग की रचना की है तो क्यों ना उसी को अपनाया जाए। तो आज का मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहला अगर स्वस्थ रहना है तो अपने मन को स्वस्थ करो। इसीलिए तो कहते हैं नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर एंड नो मेडिसिन कैन क्योर अ नेगेटिव थिंकर।